हेलो स्टूडेंट, आज 12वीं क्लास की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 संधारित्र व परावैद्युत चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है हमारा विद्युत धारिता। विद्युत धारिता को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं और सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे और इसके बारे में जो इसकी बेसिक नॉलेज है वो समझते हैं। जैसे इसमें इसकी परिभाषा को इस तरीके से समझाया गया है कि जब किसी चालक को, जैसे कोई चालक है हमारे पास, ये हमारे पास कोई चालक है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो मतलब हमने इस चालक को आवेश देना शुरू किया तो ये आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैलने लगता है। तो हमने इसको Q आवेश दिया है। तो जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो यह आवेश Q इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से इस प्रकार फैल जाता है और आवेश का तल बढ़ने लगता है। इसका क्या मतलब है? जब किसी चालक को आवेश देंगे तो स्टेप टू स्टेप वो आवेश कंटिन्यूटी के साथ में इसके पृष्ठ पर, इसके सरफेस पर वो फैलने लगेगा। तो ये कहा जा सकता है कि आवेश का तल बढ़ने लगा है, मतलब आवेश जो है बढ़ने लगा है। तो जैसे जैसे आवेश बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे कहा जा सकता है कि विभव का मान भी बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी हमारी इंक्रीज होती है, बढ़ने लगती है। तो जब आवेश बढ़ने पर, जब आवेश बढ़ता है तो विभव भी बढ़ रहा है। तो इसे ये समझाया जा सकता है कि जैसे जैसे हम किसी चालक को आवेश देते रहेंगे वैसे वैसे आवेश के साथ साथ उसके विभव की वैल्यू भी बढ़ेगी, वो भी ग्रोथ करेगा, डेवलप होगा। तो आवेश समानुपाती विभव के हैं। इसका मतलब क्या है कि आवेश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विभव के। तो हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या Q समानुपाती V। और जब हम समानुपाती को हटा करके बराबर में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट C लगाते हैं। यहाँ पे एक कांस्टेंट हमारा C लगेगा जो कि एक नियतांक है। इस नियतांक को ही हम क्या कहते हैं? चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। तो विद्युत धारिता किसे कह रहे हैं? C को कह रहे हैं, नियतांक को कह रहे हैं। तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला होगा वो यहीं से इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या कर सकते हैं? C Q/V। हम कैपेसिटेंस को ऐसे भी समझा सकते हैं कि किसी चालक का आवेश और उसका विभव का जो अनुपात होगा वही हमारा कैपेसिटेंस मतलब की विद्युत धारिता कहलाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यदि मैं यहाँ से धारिता की डेफिनेशन बनाऊं तो मुझे इस वोल्ट मतलब कि विभव का मान 1 वोल्ट रखना पड़ेगा, जो कि समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो 2 में रखने से हमारे पास जब इसकी वैल्यू हम 1 रख देंगे तो हमारे पास C Q आ जाएगा। C Q आ जाता है। इसके बाद हम C की परिभाषा बना सकते हैं, जैसे कि किसी चालक की या चालक को विद्युत धारिता किसी चालक की लिख लेते हैं। किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की वह मात्रा है या वह मात्रा होती है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। मतलब क्या है? मतलब यह है कि किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की वह मात्रा है, मतलब कि धारिता आवेश की मात्रा है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर रही है, मतलब कि 1 वोल्ट उसमें इंक्रीज कर रही है। तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? C की परिभाषा हम बता सकते हैं। तो चालक की विद्युत धारिता आवेश की वह मात्रा होती है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। तो ऐसे ही हम क्या कहते हैं? C कहते हैं, मतलब कि C बोले तो विद्युत धारिता। ठीक है। उसके साथ साथ यदि हम इसकी मात्रक की बात करें तो C का मात्रक हम इसके फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला जो है वो C Q/V है। Q यहाँ पर आवेश है और V यहाँ पर वोल्ट है। तो वोल्ट कूलाम पर वोल्ट, C का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट हो जाता है और 1 कूलाम प्रति वोल्ट बराबर होता है 1 फैराड, मतलब कि 1 फैराड होता है। तो इसका जो आंकिक फैराड जो हम कह सकते हैं, आंकिक न्यूमेरिकल्स में या आंकिक प्रश्नों में जो हमें इसका मात्रक मिलेगा वो फैराड मिलेगा। ठीक है। वीमा की बात करें तो वीमा इसकी जो इसी फॉर्मूले से निकालते हैं हम भी, क्या होगा कि m-1 l-2 t⁴ a⁴ ये हमारी इसकी डायमेंशन मतलब की वीमा हो जाती है। कैसी राशि है ये राशि एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि को क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। तो V कह सकते हैं जो कैपेसिटेंस है हमारा
C जो है वो कैसी राशि है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब हो गया हमारा ये एक अदिश राशि है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक था विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता के बारे में हमने क्या पढ़ा था? विद्युत धारिता क्या है? एक आवेश की मात्रा है जो किसी जो 1 वोल्ट विभवांतर वृद्धि करने पर हमारा क्या हो जाता है, धारिता प्राप्त हो जाती है। इसके बाद यदि मैं बात करूं संधारित्र की, तो संधारित्र एक डिवाइस है, एक युक्ति होती है जो आवेश को संचित करती है, मतलब कि आवेश को इकट्ठा करती है, स्टोरेज करती है। तो स्टोरेज करने वाली जो युक्ति है, जो चार्ज को स्टोरेज करेगी, वो हमारी संधारित्र कहलाएगी। तो इस टॉपिक में अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो गोलाकार चालक की विद्युत धारिता पढ़ेंगे हम। तो अभी के लिए यहीं स्टॉप करते हैं। यदि इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अब हमारे व्हाट्सएप नंबर 9997181182 पर डिस्कस कर सकता है। थैंक यू। ओके।